जय माता की मित्रों। नक्षत्रों की यात्रा में आज शुरू करते हैं हस्त नक्षत्र को, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी तक के पाठ हमने आपको पोस्ट कर दिए हैं। पूरे हस्त नक्षत्र के विषय में या टोटल 27 नक्षत्रों के विषय में हमारे 1.5 साल पहले ही पाठ दिए जा चुके हैं, जिसमें प्रिलिमिनरी प्रिडिक्शन कैसा व्यवसाय हो सकता है, कैसा स्वभाव हो सकता है, नॉर्मल उसके बारे में जो हम लोग सीखने की शुरुआत करते हैं तब बताया जाता है, वैसा कुछ हमारा बताया गया है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं हस्त नक्षत्र के या सब नक्षत्रों के भीतर ग्रह बैठ के उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियों का कैसा फल होता है। उसके बाद में फिर पर्टिकुलर एक एक नक्षत्र की, जब ये पाठों का समापन हो जाएगा तो एक एक नक्षत्रों के अंदर फिर वापस हम लोग डीप चर्चा करेंगे कि क्या होता है नक्षत्र और किस तरह का स्वभाव होता है। तो आज यात्रा चालू करते हैं हस्त नक्षत्र की। नॉर्मल प्रिडिक्शन हस्त नक्षत्र के बारे में नॉर्मल थोड़ी सी बात बता देते हैं। चंद्रमा का नक्षत्र है और हस्त नक्षत्र में इंसान लंबे कद का, शरीर से अच्छे डील डोल वाला, जरूरतमंदों की सहायता करने वाला, आडंबर विहीन मतलब आडंबर से शून्य होता है और सदैव मुस्कुराते रहते और अपने कामों से, अपने कृत्यों से, अपने कर्मों से समाज को, घर को, परिवार को हमेशा आनंदित रखते हैं। किसी की पराधीनता या किसी की गुलामी ऐसे इंसान पसंद नहीं करते। जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं, एक जैसा जीवन कभी नहीं रहता। व्यवसाय में भी वही उतार चढ़ाव रहता है और अपनी मेहनत के बलबूते अच्छा पद भी प्राप्त करते हैं और अच्छे व्यवसाय को भी अच्छी ग्रोविंग करवाते हैं। अगर ऐसे इंसान कुछ डिप्लोमा लेवल की स्टडी करके अगर कोई डिप्लोमा टाइप का कोई वर्क कर रहे हैं, लाइक सीए, सीएस या डॉक्टर, तो ये दूसरों के लिए बहुत सही सलाह देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए, चाहे ये ज्योतिष बने, चाहे वेद वेदांग हो, चाहे कर्मकांडी विद्वान हो, आपको भ्रमित नहीं करते ऐसे इंसान। और पर्टिकुलर हमारा जहां तक मानना है, हस्त नक्षत्र वाले इंसान बहुत सीधे साधे होते हैं। कोई गलत जगह में बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन नक्षत्र का अपना एक अलग महत्व होता है, जिसका कुछ न कुछ अंश जातक के अंदर कुछ अच्छी मात्रा में विद्यमान होता है और उसको अगर अच्छी तरीके से जागृत कर लिया जाए तो फिर वो पूर्ण फलदायी होता है। मेल हो फीमेल हो, जिसका भी हस्त नक्षत्र है, चाहे लगन में हो और चाहे चंद्रमा हो, ऐसे इंसानों का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। आपके विचार इनसे मिलते या नहीं मिलते, हमारे अनुसार जो भी सत्कर्मी है उनके विचार इनके साथ अच्छे मेल करते और इनका दिल दुखा है। मतलब क्या है कि जितने भी देवगण के नक्षत्र वाले इंसान होते हैं वो ईश्वरीय सत्ता के या नेचुरलिटी के बहुत नजदीक होते हैं। तो इनका मन को दुख देना या इनका दिल दुखाना लाइक भगवान का दिल दुखाना है। हो सकता है कोई कारणवश, संगतिवश, पारिवारिक परिवेश की वजह से ऐसी जगह में पैदा हुए, परिस्थितिवश इनके कर्म अलग होंगे, वो अलग बात है। लेकिन एक मतलब वो बोला जाता ना कि एक ऐसा कोई इंसिडेंट इनके साथ जीवन में इनकी पूरी लाइफ को फिर चेंज कर देता है। फिर वो नक्षत्र के अनुसार अपने जीवन को चलाना चालू कर देते। तो ये नॉर्मल जो हल्का सा हमने बताया है, बाकी वापस हम लोग पर्टिकुलर नक्षत्र की पूरी डीप चर्चा करेंगे इन पाठों का समापन होने के बाद में। आज बात करते हैं कि हस्त नक्षत्र में अगर सूर्य देव विराजमान हो
तो किस तरह के फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण, कंस्ट्रक्शन से संबंधित व्यवसाय कर सकता है, इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। दूसरा चरण नॉर्मल फल होता है, साधारण जीवन रहता है। तीसरा चरण अध्ययन के प्रति विशेष रुचि को बढ़ाता है, जहाँ तक विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है, और खासकर ज्ञान से संबंधित विषयों को जानने में, समझने में इनको कुछ विशेष सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ चरण साहित्य के प्रति विशेष झुकाव होता है, और लेखनी कला हो, राइटर हो सकता है, अनुवादक हो सकता है, मतलब जैसे दुभाषी जिनको बोला जाता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा को कन्वर्ट करना, कोई गाइड जैसा काम हो सकता है कि भाई कोई दूसरी भाषा, इनकी एक से ज़्यादा भाषाओं के ये जानकार है, और कोई दूसरे देश का कोई आदमी आया तो उसकी भाषा को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके उसको समझाना। कई कार्य कर सकता है, कई कलाओं में माहिर होता है। अब सूर्य आपके हस्त नक्षत्र में है और चंद्रमा की दृष्टि है। ऐसा इंसान जन्म स्थल से थोड़ा दूर होता है, या हो सकता है कि जहाँ पे इनका जन्म हुआ, सपोज गांव में या जिस भी शहर में, उसके बाद में इनके परिवार का या इनके पिता का कोई ऐसा सर्विस है जिसकी वजह से वो दूर जाके सेट हो गए हो, तो ये भी उनके साथ जाहिर है जाना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ होता है, या फिर अपनी आजीविका के लिए, अपने व्यापार के लिए, या अपनी सर्विस के लिए जहाँ पे इनका जन्म हुआ है पर्टिकुलर, ये वहाँ से दूर जाने की थोड़ा इंडिकेशन यहाँ चंद्रमा की दृष्टि देती है। मंगल की अगर दृष्टि हो तो इंसान थोड़ा आराम पसंद हो जाता है। बुध की दृष्टि संतान से और शासन से विशेष लाभ प्राप्त करवाती है। गुरु की दृष्टि कई गुप्त विद्याओं में पारंगत बनाती है, चाहे आपका ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वेद वेदांग हो, चाहे पुरातत्व डिपार्टमेंट हो, या फिर तंत्र मंत्र हो सकता है। शुक्र की दृष्टि विदेश जाने का योग बनाती, और शनि की दृष्टि काम और भोगों के प्रति कुछ ज्यादा आकर्षित करती। ये थे हस्त नक्षत्र में सूर्य देव और उनके ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां। जैसा कि पाठ का नियम है, पहला पार्ट आपको यह बताया जाता है क्या पुस्तक में लिखा हुआ है, और दूसरा पार्ट हम लोग अपने हिसाब से विवेचना करते हैं, क्योंकि चैनल का ये मकसद है और हमने यही सोच के चैनल को ओपन किया है, जन्म कुंडली या योगों या दुर्योगों से संबंधित जो भी पुस्तकों में लिखा है या जो भी सोशल मीडिया के द्वारा आज हम लोगों को परोसा जा रहा है, उसमें बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सी बातें कि पुस्तकों का लिखा हुआ उसके अनुसार ही अगर कुछ होता या उसी अनुसार आपका भविष्य निर्धारण होता, तो फिर हर आदमी अपना आने वाला कल इन पुस्तकों को याद करके या पढ़ के देख सकता था। फिर आपको और हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, कल अपने साथ क्या होगा हम लोग आराम से जान सकते थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, ऊर्जा से ही बना हुआ पूरा ब्रह्मांड है, हम लोगों का शरीर है, ग्रह नक्षत्र है, और ऊर्जा से ही कनेक्टेड हम लोगों को वो सब रश्मियां ग्रह और नक्षत्रों के द्वारा मिलती है, और हम लोग अपने प्रारब्ध का भोग करने के लिए, जैसा कि वेदों में शास्त्रों में बताया जाता है, इंसान का जन्म होता है, मनुष्य का जन्म होता है, बाकी जीवों को भी होता है। लेकिन बाकी जीवों में और हम लोगों में एक ही असमानता है कि हम लोगों को भगवान ने कर्म करने की छूट दी है, वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हम लोग किसी प्रारब्ध के वशीभूत होकर करना जरूरी नहीं है, उसकी छूट केवल मनुष्य को है। तो इस छूट का अपना एक महत्व है,
कि आप प्रारब्ध के भोगों को नष्ट भी कर सकते हैं और कुछ नए भी बना सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि किसी भी ज्योतिष पुस्तक को, होरा शास्त्र वगैरह को जब आप पढ़ते हैं तो शुरुआत में ही जन्म पत्री देखने के पहले उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि भविष्य फल जिसका भी आपको देखना है, उसका स्थान, परिस्थिति और उसके कर्म और उसके व्यवहार को जानना बहुत जरूरी है। तब आप समझ सकते हैं कि इंसान किस टाइप के कर्म वर्तमान में कर रहा है और किस टाइप के संस्कारों के द्वारा इसका अब तक का जीवन बीता है। कौन से ग्रहों को, कौन से स्थानों को इसने ज्यादा एक्टिव किया है और कौन से स्थान इसके सुप्त अवस्था में बैठे हुए हैं जो इसको बहुत अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन उससे कनेक्टेड इसने कर्म ही नहीं किए। क्या होता है, बहुत बार पाठों में हमने बोला भी है कि हम लोग ऐसी ऐसी ड्यूटी या ऐसी ऐसी सर्विस करने को मिलती है जिनमें प्रायकर झूठ बोलना पड़ता है। और अभी सोशल मीडिया या मोबाइल का ज़माना है जहाँ पे सर्विस कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, फ़ोन आ गया, चाहे परिवार से या दोस्तों से या हम लोगों के समकक्ष जो व्यापारी है उनका, कहाँ है आप, तो हम लोगों के लिए नॉर्मल हो गया कि जहाँ होते हैं वहाँ का सही बोलते ही नहीं, हम लोग वहाँ पे झूठ को यूज कर लेते हैं। ये छोटा सा झूठ धीरे धीरे बड़ा बनता है और फिर हैबिचुअल हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है, सूर्य नेगेटिव होना चालू हो जाता है। अब क्या होता है, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन सम्मान नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? भागते हैं ज्योतिषी के पास कि उसका इतना भला किया, भाई के लिए इतना किया, बहन के लिए इतना किया, बाकी परिवार के लिए इतना किया, लेकिन फिर भी कोई सम्मान नहीं है। मतलब कहाँ पे आपने क्लिक किया था और उसका फल आपको कहाँ से मिल रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ की कोई डिश बना रहे हैं और उसमें जो जो इंग्रेडिएंट आपने डाले उसके अनुसार आपको डिश बन के तैयार हो गई, नहीं। ये ब्रह्मांड का सुपर कंप्यूटर है। इसमें आज एक क्लिक आप कीबोर्ड पे करते हैं, उसका फल दूसरी जगह से निकल के आता है। हठात आपको वहीं पे नहीं मिलता है। किसी जानवर को प्रताड़ित किया, किसी को पत्थर से या लाठी से या हाथ से उसके साथ मारपीट की, तो वो जानवर आपके साथ मारपीट नहीं करेगा क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं है। फिर उसका दंड वो नेचुरलिटी देगी, तो फिर वो ग्रह देगा। नेचुरलिटी कौन? आपके ग्रह। कि आपने किसी की टांग तोड़ी या किसी का पैर तोड़ा या किसी का हाथ तोड़ा या शरीर पे कुछ प्रताड़ना की, तो चलते चलते आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और जितनी पीड़ा उस जानवर को आपने पहुंचाई उतनी की उतनी पीड़ा आपको भोगनी पड़ रही है। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि आपने किसी के साथ, चाहे कोई भी जीव हो, मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, उसके साथ कुछ भी गलत किया और आपको हाथों हाथ विद इन द मिनट आपको उसका फल मिल गया, तब तो आप ये मान के चलिए कि आपका जीवन गॉड गिफ्टेड है। हाथों हाथ फल मिल गया आपको। ये चीज दोनों चीजों पे लागू होती है, अच्छे कर्मों पे भी होती है, बुरे कर्मों पे भी होती है। लेकिन वही फल आपको हाथों हाथ नहीं मिला, रुक गया वो नेचुरलिटी में। तो जितनी देर या जितने समय में तक वो रुकता है, वो चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से अपना जो पावर है वो बढ़ाते जाता है और फिर वो बढ़ा हुआ पावर से आपको उसका फल मिलता है। अब वो अच्छा है तो अच्छा भी मिलता है, ऐसा बात नहीं है अच्छा नहीं मिलता, बुरा है तो बुरा भी मिलता है। हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में रात दिन देखते हैं ये बातें कि एक आदमी बुरा कर रहा है, सब कुछ गलत कर रहा है, सब कुछ, किसी को कुछ नहीं सुन रहा है और फिर भी वो सुख भोग रहा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, जैसा मन में आता है वैसा करता है। लेकिन वो कर्म जो उस सुख में उसने बुरे कर दिए, वो चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं।
जैसे ही प्रारब्ध के भोग जो पहले के लेके आया वो क्षीण होंगे, उस समय में वो बढ़ जाएंगे जो उसने बुरे किए। तो हम लोग अंत में देखते हैं जिसके साथ क्या क्या नतीजा होता है, इंसान के साथ किस तरह की तकलीफें प्राप्त करता है अपने परिवार से, समाज से, गांव से, फाइनेंशियली, मेडिकली। हेल्थ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। या फिर इस जन्म में तो फिर अगले जन्म में तैयारी कर लो। अगर वो प्रारब्ध इस जन्म में पूर्ण हो गया आपके, तब तो बहुत अच्छा है कि आपने भोग लिया। लेकिन अगर नहीं भोगा तो फिर अगले जन्म की तैयारी करो। जब भी मनुष्य जीवन आपको मिलेगा वो फल पहले भोगने पड़ेंगे जो आपने पहले से गलत करके आ गए। तो बोलते हैं ना कि एक ही जगह में 1000 तरह के बच्चे पैदा होते हैं एक ही समय में, फिर भी अलग अलग फल मिलता है। बहुत बड़ा कारण है कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध आप लेके आए। जन्म कुंडली सबकी सेम ही बताई जाएगी, लेकिन वहां पे पारिवारिक संस्कार और रहन सहन, ये बहुत बड़ा मीनिंग है कि कौन सा बच्चा कौन से परिवार में पल रहा है। अच्छे संस्कारिक परिवार में पल रहा है, आपके ग्रह उसी टाइप से एक्टिव होंगे। अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, अच्छा रहन सहन मिल रहा है, अच्छे पुस्तकों का पठन पाठन मिल रहा है, माँ बाप के भी कर्म बहुत अच्छे। क्योंकि एक सिद्ध साधु टाइप का इंसान आपके घर में अगर वेद पाठ करता है, अगर ध्यान साधना करता है, अगर नाम कीर्तन करता है, तो उसके एरो की पॉजिटिविटी की जो रे है वो परिवार के सब सदस्यों पे आती है। आप जैसा चिंतन करते हैं आपके अगल बगल में उस टाइप का वास्तु बन जाता है, और उस रे के अंदर जितने भी रहते हैं उनमें वो सब पे इफेक्ट होता है। वैसा ही कुछ गलत का है कि बच्चा का लेके तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन उसका परिवार का वातावरण कुछ इस टाइप का है कि रोज मतलब हिंसात्मक वातावरण रहता है, झूठ छल कपट सब कुछ चलता है, तो उसका असर उस बच्चे पे भी आ जाता है। अब हम लोग ज्योतिष में खोजते हैं कि योग दोनों को सेम ही है, सबको सेम ही है, फिर भी अलग अलग फल मिल रहा है। नतीजा क्या होता है? ज्योतिष को झूठ मान लिया जाता है। और सबसे बड़ा कारण है कि आज की ऑनलाइन ज्योतिष में 100 200 500 रुपए के चक्कर में हम लोग जो पुस्तकों में लिखा है वो डायरेक्ट बता देते हैं अगले को, और वो सामने वाले को मिलता नहीं है। मिलता नहीं है तो फिर दे ज्योतिषियों को गाली। तो थोड़ा, क्योंकि जहां तक हम जानते, कोई भी ज्योतिष चैनल से लंबे समय तक वही आदमी जुड़ता है जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखता है या सीखना चाहता है या उसको पसंद आता है। तो हमारी सबसे करबद्ध प्रार्थना इतनी है कि ऑनलाइन कुंडली या किसी भी कुंडली का फलादेश करते समय एक तो शब्दों पे नियंत्रण पूरा रखें। दूसरा, जब तक आप सामने वाले की परिस्थिति को नहीं जानते हो, सामने वाले का व्यवहार नहीं जानते हो, सामने वाले के बारे में कोई जानकारी आपके पास नहीं है, तो आप उसका भविष्य फल बताने की कोशिश मत कीजिए, नहीं मिलेगा। पहले भी कोई ज्योतिष टाइप से कोई भी आदमी या कोई भी कर्मकांडी विद्वान या कोई भी पंडित जिनको भी ज्योतिष का ज्ञान था, आज के 30-35 साल पहले तक ये था, किसी की भी कुंडली लेके जाओ तो परिवार से कोई अपना जाता था या जिसकी कुंडली होती थी वो खुद जाता था उसके पास। किसी मोहल्ले या पड़ोस वाला आदमी उसकी कुंडली को लेके नहीं जाता था। तब क्या होता, ज्योतिषी उसके साथ बात करता, बहुत देर तक चर्चा करता, तो उससे उसको पता चल जाता कि ये इंसान, इनका परिवार किस टाइप का है और कैसा असर बच्चे के ऊपर आया होगा। तब वो प्रिडिक्शन देता, और प्रिडिक्शन में भी अगर कुछ उसको गलत भी नजर आ रहा है तो वो नहीं बताता, क्योंकि सबसे बड़ा प्रिडिक्टर, सबसे बड़ा त्रिकालज्ञ स्वयं ईश्वर है, उससे ऊपर कोई नहीं है। वो ईश्वर को समर्पित करता उस बात को कि प्रभु मेरी वाणी से किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, तो वो आपको उपाय बताता डायरेक्ट कि आप पक्षियों को दाना दो,
आप डेली मंदिर जाया करो, या डेली सूर्य को जल दिया करो, या मस्तक पे तिलक लगाया करो, या जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं नियम डाल लो, डेली सुबह उनका चरण छूना है, ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो ग्रह ठीक होने लग जाते। आज वो सब कर्म संस्कार सब कुछ भूल चुके हम लोग। दुख वो ही होता है, वो तो भूल चुके, और तकलीफ आती है तो भागते हैं ज्योतिषी के पास। फिर जैसी आपकी हैसियत है उसके अनुसार वो आपको उपाय बता दिया जाता है, वो करते हैं, फिर भी पीड़ा का कोई निवारण नहीं है। ज्योतिष को देखने का और समझने का हमारा तरीका ऐसा ही है। जब से पढ़ना, देखना, समझना, सुनना, मिलना लोगों से चालू हुआ है ये सब के विषय में, तब से धीरे धीरे यही जाके समझ में आया है, योग, दुर्योग, सुयोग, राजयोग जितने भी बोले जाते हैं, कोई शक नहीं है काम करते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन आप इसको समझते कितना है। ज्योतिष की भाषा को समझना बहुत मुश्किल है। बार बार बोलते हैं हम लोग, इस चैनल में कई बार बोला है हमने कि कोड है, डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है। पुस्तक में लिख दिया गया कि यह राजयोग है, लेकिन हजारों कुंडलियों में उस राजयोग का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। तो राजयोग प्राप्त करने के लिए आपको उसके अनुसार कर्म तो करना पड़ेगा। अब उस राजयोग से कनेक्टेड कर्म आप कर ही नहीं रहे, तो फिर वो राजयोग फलित कैसे होगा। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि सपोज किसी को सूर्य से राजयोग है और उसके जीवन में सूर्य की महादशा ही नहीं आई, तो फिर वो फल प्राप्त करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सी बातें फिर अगले पार्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो की अपनी एक सीमा है। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।